जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से स्टॉल का संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिमाह रेलवे विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। आरोप है कि आरपीएफ और जीआरपी की सांठगांठ से यह पूरा खेल चल रहा है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से स्टॉल का संचालन किया जा रहा है। आरोप है कि लाखों रुपए चूना लगाने का यह खेल जीआरपी और आरपीएफ विभाग के चंद पुलिसकर्मियों की मिली भगत से चल रहा है। दरअसल अब आपको पूरा मामला बताते हैं। मामला आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन का है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग द्वारा अमित अग्रवाल को अमूल ब्रांड बेचने के लिए स्टॉल का ठेका दिया गया है, मगर जानकारी में आया कि जिस वक्त आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन होता है और भीड़ का दबाव होता है, तो उसकी आड़ में स्टॉल संचालक अमित अग्रवाल और उनके कर्मचारी अमूल ब्रांड के अलावा पेठा, पानी, नमकीन, चिप्स और अन्य सामग्री की धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं। स्टॉल संचालक अमित अग्रवाल की इस मनमानी से रेलवे विभाग को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। हमारी टीम ने स्टॉल पर कार्य करने वाले कर्मचारी से जब जानकारी करने की कोशिश की तो कर्मचारी ने गोलमोल जवाब दे दिया। क्या नाम है आपका? मैं अशोक कह रहा हूँ। आप इस स्टॉल पे क्या क्या बेच रहे हैं? बता दो जवाब दोबारा से बताइए। यही है और क्या नमकीन है, पेठा है और क्या है। और पेटी वगैरह भी तो रखी हुई है आपकी? फ्रिज भी है और सब चीज देख रहे हैं। खाने का सामान भी देख रहे हैं। है आपके सामान। खाने का सामान सब देख रहे हैं। बता दें, कोई पहला प्रकरण नहीं है जब रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर जीआरपी, आरपीएफ और अन्य विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से रेलवे विभाग को चूना लगाया जा रहा हो। पूर्व में भी इस तरीके से प्रकरण सामने आए हैं जिन पर रेलवे विभाग के उच्चाधिकारियों ने प्रभावी कार्रवाई की है। तो वहीं इस प्रकरण में देखने वाली बात होगी कि रेलवे विभाग के लाखों रुपए का चूना लगाने वाले स्टॉल संचालक अमित अग्रवाल पर रेलवे विभाग क्या कार्रवाई करता है। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर अधिवक्ताओं ने पैदल बाइक रैली निकाली। जिला मुख्यालय से एमजी रोड पर निकाली गई इस बाइक रैली के माध्यम से जहां अधिवक्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग की। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर अधिवक्ताओं ने पैदल बाइक रैली निकाली। जिला मुख्यालय से एमजी रोड पर निकाली गई इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे। बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण मंच के बैनर तले ये बाइक रैली निकाली गई थी। पैदल बाइक रैली के माध्यम से जहां अधिवक्ताओं ने बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों का विरोध किया, तो वहीं जिला मुख्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। रसोई गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल 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 की कीमत वापस लो। आज जिला मुख्यालय पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने आज पैदल बाइक रैली निकाली। पेट्रोल डीजल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उन्हें वापस लेने के लिए आज सरकार से मांग की गई और विरोध प्रदर्शन में आज पैदल बाइकों को एमजी रोड पर चलाया गया, जिससे एमजी रोड पर यातायात बाधित हुआ। और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच की तरफ से जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन में प्रधानमंत्री महोदय से ये मांग की गई है कि जो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की जो कीमतें हैं इन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए।
पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से किसान, व्यापारी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इस दौरान अधिवक्ताओं का कहना था कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई भी खासी बढ़ जाती है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी कार्यालय पर प्रबंध निदेशक सौम्या अग्रवाल और मुख्य विकास अधिकारी जे रीबा की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से 140 को ट्रेनिंग दी गई। का प्रमुख कार्य मीटर और कलेक्शन होगा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी कार्यालय पर प्रबंध निदेशक सौम्या अग्रवाल और मुख्य विकास अधिकारी जे रीवा की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से 136 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। इन महिलाओं का मुख्य कार्य मीटर रीडिंग और बिल कलेक्शन होगा। आगरा में कितने शासनादेश अनुसार हमारा कितने इंटेंसिव ब्लॉक है, सभी इंटेंसिव ब्लॉक में एसएचजी महिला द्वारा बिल कलेक्शन और मीटर रीडिंग करने का निर्देश मिला। उसमें एमडी मैम की ऑफिस में आज एक वर्कशॉप आयोजित हुआ है। उसमें हमारा 130 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिला लोग आए थे और उन लोग को ट्रेनिंग दिया गया है, मतलब कैसे बिल कलेक्शन करेंगे और उसके हिसाब से कैसे मीटर रीडिंग भी, मतलब मीटर रीडिंग तो आज से शुरू हुआ, बिल कलेक्शन तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ से कर रहे हैं आगरा में। महिलाओं की ट्रेनिंग बढ़ेगी इससे? हाँ, इसमें बढ़ेंगे, मतलब इसमें एक पहचान भी होगा, मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो ही जाएगी, लेकिन उसके साथ गांव में एक पहचान भी होगा। जब महिला लोग जाते हैं और बिल कलेक्शन करेंगे, उनका भी एक सम्मान बढ़ने का जो है। आगरा जनपद के लगभग 130 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ट्रेनिंग करी गई है फॉर द पर्पस ऑफ मीटर रीडिंग एंड बिल कलेक्शन। हम लोग मीटर रीडिंग के काम के लिए भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि उनका आर्थिक एवं हर प्रकार से सशक्तिकरण हो सके। किस प्रकार से जोड़ेंगी महिलाएं, किस प्रकार से घर पे जाएंगी, क्या बताएंगी? महिलाएं जो है, जो हम लोग का मीटर रीडर जो काम करते हैं, एग्जैक्टली वही काम करेंगी। मोबाइल पे अपना ऐप ले करके एक बार वो पंजीकृत हो जाती है, पहले ट्रेनिंग आती है, तो वो अगर वो इंटरेस्टेड है तो जैसे मीटर रीडर के मोबाइल पे वो ऐप रहता है, वो ऐप ले करके वो जो उनको कंज्यूमर अलॉटेड होंगे, लगभग 1500 कंज्यूमर एक मीटर रीडर को अलॉट होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनके घर जाकर के उनका बिल बनाएंगे और बिल कलेक्ट भी कर सकती हैं अगर वो बिल कलेक्शन। मुख्य विकास अधिकारी जे रीवा और एमडी दक्षिणांचल सौम्या अग्रवाल ने बताया कि स्वयंसेवी संस्थाओं से इन महिलाओं को बुलाया गया है। इस पूरे योजना का उद्देश्य इन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ उनका सशक्तिकरण भी करना है। महिलाओं को इस योजना के तहत उनके पैरों पर भी खड़ा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंच हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारियों ने शहर की सड़कों पर बनी मजारों पर आपत्ति जताते हुए प्रशासन से उन्हें हटाए जाने की मांग की और एडीएम ऐसे मामले में कार्रवाई करने का सौंपा। ताजनगरी आगरा में मौजूद हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी समय समय पर विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं। वहीं इस बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने शहर की विभिन्न सड़कों पर मौजूद मजारों को सड़कों के बीच से हटाए जाने की मांग उठाई है। इन्हीं मांगों को लेकर हिंदुवादी पदाधिकारी शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा और शहर के सड़कों से इन मजारों को हटाए जाने की मांग उठाई। साथ ही इन मजारों पर बैठने वाले लोगों पर आपत्ति जताते हुए उन लोगों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन को 72 घंटे के अंदर इस कार्यवाही को पूर्ण करने की बात कही। हम आज एडीएम सिटी साहब से मिले हैं, अच्युत चौहान जी हमारे बड़े भैया क्षेत्रीय महामंत्री। आगरा क्षेत्र के अंदर रोडों के बीच में 2 ईंट रख के 4 ईंट रख के एक मजार बन जाती है और वो मजार जो है बड़ा आकर्षक रूप ले लेती है और वहाँ पर ये नहीं मालूम पड़ता है कि वहाँ पे जो बैठने वाले मौलवी साहब हैं या आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, कौन है हम नहीं जानते, क्योंकि वहाँ मजार होती नहीं है। रोड पर 2 ईंट रखने के बाद में वो अपना निर्माण कार्य कर देते हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग मिले हैं। आगरा क्षेत्र में जितनी मजारें रोड पर हैं, अगर वो 72 घंटे के अंदर प्रशासन ने नहीं हटाई, उसको हटाने का कार्य 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अपने हाथ से करेगा। हमारी प्रशासन से अपील है, इस 72 घंटे को सीरियसली लिए जाए और जो रोडों पे मजारें हैं उनको सिस्टमेटिकली हटाया जाए। आगरा शहर की सड़कों के बीच में बनी मजारों को हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने जहां एक और प्रशासन इन बातों को 72 घंटे के अंदर हटाए जाने की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर समय सीमा के अंदर अपनी मांग पूरी न होने के एवज में हिंदुवादी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा
स्वयं 24 घंटे में इन मजारों को हटाए जाने की भी बात कह डाली। बहरहाल अब देखना होगा कि हिंदूवादी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा मजार को हटाने की मांग पर प्रशासन क्या कदम उठाता है। शहर को सुंदर खूबसूरत बनाने की ओर महापौर नवीन जैन ने एक और कदम बढ़ाया है। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए महापौर नवीन जैन जहां शहर के चौराहों पर फाउंटेन लगवा रहे हैं, तो वहीं अब धार्मिक स्टैच्यू व शहर की दीवारों पर धार्मिक वॉल पेंटिंग भी नजर आएगी। महापौर नवीन जैन ने इसकी शुरुआत शुक्रवार को बलकेश्वर रोड स्थित शनिदेव मंदिर के पास तिकोनिया से की। महापौर नवीन जैन ने यहां पर नगर निगम द्वारा समुद्र मंथन के स्टैच्यू बनाए जाने का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। आगरा शहर को सुंदर बनाने की ओर महापौर नवीन जैन ने एक और कदम बढ़ाया है। शहर को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए महापौर नवीन जैन जहां शहर के चौराहों पर फाउंटेन लगवा रहे हैं, तो वहीं अब धार्मिक स्टैच्यू और शहर की दीवारों पर धार्मिक वॉल पेंटिंग भी नजर आएगी। महापौर नवीन जैन ने इसकी शुरुआत शुक्रवार को बलकेश्वर रोड स्थित शनिदेव मंदिर के पास तिकोनिया से की है। महापौर नवीन जैन ने यहां पर नगर निगम द्वारा समुद्र मंथन के स्टैच्यू बनाए जाने के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। से लोग बलकेश्वर आते हैं, बलकेश्वर के लोग कमला नगर की ओर जाते हैं। कपड़ा मंदिर सहित अनेक ऐसे यहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान है, शोरूम है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पे एक तिराया था तिकोना, उसका कोई यूज नहीं हो रहा था। उसका तिराए का हमने सौंदर्यीकरण कराने का निर्णय किया और एक समुद्र मंथन की एक झांकी यहाँ हम लगवा रहे हैं नगर निगम के माध्यम से। तो उसका महत्वपूर्ण स्थान ये इसलिए भी है क्योंकि महादेव मंदिर को जाने वाला मार्ग यही है। यहाँ पे एक शनि मंदिर भी है, एक यहाँ पे भगवान राम का भी मंदिर है, अनेक धार्मिक स्थल भी है यहाँ पर, और उनके बीचों बीच में समुद्र मंथन का एक झांकी का स्वरूप लिखे और बलकेश्वर में आज उसका शिलान्यास हम सब लोगों ने किया है। शुक्रवार को महापौर नवीन जैन वार्ड 56 व 90 के बलकेश्वर रोड स्थित शनिदेव मंदिर के पास तिकोनिया पर पहुंचे। यहां पर महापौर नवीन जैन ने समुद्र मंथन के स्टैच्यू के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। समुद्र मंथन के स्टैच्यू के निर्माण कार्य का शिलान्यास होने से क्षेत्रीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। क्षेत्रीय लोगों ने महापौर का गर्मजोशी के साथ स्वागत सत्कार किया और फूल मालाओं से लाद दिया। उनका कहना था कि पास में ही शनिदेव मंदिर, थोड़ा आगे चलें तो बलकेश्वर महादेव मंदिर और तिकोनिया पर समुद्र मंथन का स्टैच्यू बनने से पूरा क्षेत्र धार्मिक वातावरण में रम जाएगा। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं और अभी मैंने कहा है कि जो सड़क खराब है, वाटर से लेके महादेव मंदिर को जाने वाली सड़क खराब है, इस सड़क की शुरुआत भी हम 3 दिन के अंदर यहाँ पर सड़क बनना भी शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से बलकेश्वर का सौंदर्यीकरण, बलकेश्वर का डेवलपमेंट, नाली खरंजा सड़क और सफाई के विशेष रूप में हमने विशेष काम यहाँ पर किए हैं। कई योजनाएं हमने बनाई है, स्ट्रीट लाइट की दृष्टि से हमने काम किए हैं। यहाँ पे तिरंगे ट्री गार्ड लगाकर वृक्षारोपण का काम भी हमने किया है। मैंने एक आग्रह यहाँ के नागरिकों से किया है, शहर को हरा भरा बनाने में आप मुझे सहयोग कीजिए। महापौर नवीन जैन का कहना था कि समुद्र मंथन के स्टैच्यू से लोगों को इस पौराणिक कथा की जानकारी भी मिलेगी, तो वहीं लोग उत्साह के साथ यहाँ सेल्फी भी खिंचवाएंगे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए नवीन जैन ने बताया कि शहर को सुंदर बनाने के क्रम में ये एक और कदम है। बलकेश्वर के शनिदेव मंदिर तिकोनिया पार्क समुद्र मंथन का स्टैच्यू बनाया जाएगा। इस स्टैच्यू में समुद्र मंथन किस तरह से हुआ ये दर्शाया जाएगा, जिससे इस पौराणिक कथा से युवा पीढ़ी भी रूबरू हो सके। एक और मैंने अभी प्लानिंग योजना बनाई है, पूरे शहर भर में जितनी हमारी प्रमुख दीवारें हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्रिज बहुत बन गए हैं, ब्रिज की दीवारें हैं, उन दीवारों पर धार्मिक पेंटिंग करने का भी काम हम करेंगे। उसमें महात्मा गांधी मार्ग की कई दीवारों का हमने चयन किया है। हमने जमुना किनारा मार्ग है, वहाँ की दीवारों का चयन किया है। जहाँ जहाँ भी हमें दीवारें मिलेंगी, अच्छी दीवारें मिलेंगी, तिराए चौराया जहाँ हमें सौंदर्यीकरण करने की आवश्यकता होगी, हम इस शहर को क्लीन आगरा और ग्रीन आगरा बनाने की ओर तो ले जा रहे हैं। अब इस शहर को धार्मिक नगरी और बनाने की ओर दिशा में हम काम करेंगे। उसके लिए प्रचार प्रसार जो बन पड़ेगा वो नगर निगम के माध्यम से हम करेंगे। इस दौरान महापौर नवीन जैन ने क्षेत्रीय लोगों से भी अपील की कि जब समुद्र मंथन का स्टैच्यू का निर्माण कार्य पूरा हो जाए तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी यहाँ के लोगों को लेनी होगी, जिससे इसकी सुरक्षा भी बनी रहे। इस दौरान बलकेश्वर मंडल अध्यक्ष ब्रजकिशोर अग्रवाल, महामंत्री रवि अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश निषाद, पार्षद अमित ग्वाला, पार्षद विमल गुप्ता, वैभव जैन, बंगाली मल्लरेंद्र तनेजा, नगर निगम के अधिशासी अभियंता आर.के. सिंह, सहायक अभियंता M.के. जैन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आगरा शहर में लगातार विकास कार्यों को कराकर शहर की सूरत और बदलने का और उसे खूबसूरत बनाने का काम कर रहे महापौर नवीन जैन
गंदगी व सीवर की समस्याओं को लेकर भी गंभीर है। महापौर नवीन जैन ने शुक्रवार को वार्ड 90 बलकेश्वर ITI के सामने शिवपुरी कॉलोनी में सीवर लाइन बिछाए जाने के कार्य का शिलान्यास किया। वर्षों से व्याप्त सीवर की समस्या के समाधान का कार्य शुरू होने से उत्साहित क्षेत्रीय लोगों ने महापौर नवीन जैन का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। आगरा शहर में लगातार विकास कार्यों को कराकर शहर की सूरत को बदलने का और उसे खूबसूरत बनाने का काम कर रहे महापौर नवीन जैन गंदगी व सीवर की समस्याओं को लेकर भी गंभीर हैं। महापौर नवीन जैन ने शुक्रवार को वार्ड 90 बलकेश्वर ITI के सामने शिवपुरी कॉलोनी में सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य का शिलान्यास किया। वर्षों से व्याप्त सीवर की समस्या से समाधान का कार्य शुरू होने से उत्साहित क्षेत्रीय लोगों ने महापौर नवीन जैन का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। महापौर नवीन जैन ने बताया कि बलकेश्वर के शिवपुरी क्षेत्र में व्याप्त सीवर की समस्या से क्षेत्रीय पार्षद के साथ साथ बलकेश्वर मंडल के युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित कक्कड़ ने भी कई बार उन्हें अवगत कराया था। महापौर नवीन जैन ने बताया कि लगभग 5 दशक पहले यहाँ सीवर लाइन बिछाई गई थी जो काफी समय से चौक पड़ी थी। इस कारण लोगों को सीवर ओवरफ्लो और बदबू का समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को गंभीरता से लिया और शुक्रवार को इस समस्या के समाधान का कार्य शुरू हो रहा है। क्षेत्र में नई सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य का शिलान्यास हुआ। यहाँ विमल गुप्ता जी का क्षेत्र है, पार्षद है। इनके क्षेत्र में सीवर की समस्या थी, सीवर लाइनें ओवरफ्लो किया करती थी और लोग बहुत परेशान थे। आने को शिकायतें आती थी नगर निगम के पास, जलकर विभाग के पास, मेरे पास भी आती थी। हमारे अंकित कक्कड़ जो यहाँ पर युवा मोर्चे का मंडल का अध्यक्ष है, इनके पास आती थी। तो ये सब परेशान भी थे। तो हमने एक पाइपलाइन डलवा के और सीवर की समस्या का निस्तारण का कार्य का शिलान्यास आज किया है। इसके डलने से जो इस क्षेत्र में जो समस्या थी, क्षेत्र सीवर समस्या मुक्त हो जाएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। आगरा शहर के अंदर ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर सीवर ओवरफ्लो कर रही हैं। मेरा वहां सभी नागरिकों से भी अनुरोध है कि जितना हमारी जानकारी में हो रहा है हम तो काम करा ही रहे हैं। आप लोगों की भी अगर कोई जानकारी में है तो नगर निगम में आप उस पूरा पता लिखकर कि यहाँ पर ये इतनी पुरानी समस्या है तो वो नगर निगम में भी आप नगर आयुक्त के नाम मेरे नाम से एक पत्र भेज दें जिससे उस समस्या का समाधान भी हम करा सकें। महापौर नवीन जैन ने बताया कि शिवपुरी कॉलोनी में लगभग 2.70 लाख से 70 मीटर सीवर लाइन बिछाई जाएगी और लोगों के घरों को इस सीवर लाइन से कनेक्ट कराया जाएगा। कॉलोनी में नई सीवर लाइन बिछाए जाने से उत्साहित क्षेत्रीय लोगों ने महापौर नवीन जैन का जोरदार स्वागत किया, उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और नई सीवर लाइन डलवाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मेरी कोशिश है कि शहर को सीवर समस्या मुक्त करने का और मेरा एक कोशिश है आने वाला 1 वर्ष के अंदर कहीं पर सीवर लाइन ओवरफ्लो ना दिखे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। इसलिए सभी नागरिक सहयोग करें। हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, सैनिटरी सुपरवाइजर है, हमारे पार्षद हैं, वो तो ध्यान रख ही रहे हैं और अवगत कराते रहते हैं समय समय पर। और जनता की ओर से भी अगर कोई जानकारी आएगी तो उसका स्वागत है, हमें बताएं, हम समस्या का समाधान करेंगे। इस दौरान बलकेश्वर मंडल अध्यक्ष ब्रजकिशोर अग्रवाल, बलकेश्वर मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा अंकित कक्कड़, क्षेत्रीय पार्षद विमल गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल, राजकुमार कक्कड़, राजीव गुप्ता, अनूप शुक्ल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत बटेश्वर महामार्ग पर मंगलपुर के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात एक्टिवा सवार ने साइकिल में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें किशोर और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद क्षेत्रीय लोगों ने महिला और किशोर को बाह के सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया। थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत बटेश्वर मार्ग मंगलपुर के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात स्कूटी सवार ने साइकिल से पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें किशोरी और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। साइकिल में टक्कर मारकर महिला और पुत्र को घायल अवस्था में पड़ा छोड़ स्कूटी सवार मौके से फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों ने महिला के परिजनों को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन घायल महिला और बच्चे को सीएचसी केंद्र बाहर लेकर आए, जहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया है। श्रीवासी क्या घटना हुई है? बाजार के लिए आ रही थी बच्चे के साथ साइकिल पे, और किसी ने स्कूटी वाला था पीछे से टक्कर मार दी, तो ये उसी में बड़ी मिली माँ अज्ञात लोगों ने बैठा टेम्पू में उन्होंने और यहाँ भर्ती करवाया। हमें मालूम पड़ी, मोबाइल से बताया लोगों ने कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तब हम लोग आए। क्या उस स्कूटी सवार का कोई पता चला कि उसका नंबर या कोई? नहीं ले पाया, बच्चा था उसको चोट लगी, उसने नंबर कुछ नहीं ले पाया। इस मामले में आपने पुलिस को सूचना दी है? जी। तो वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों को चिकित्सकों ने महिला की हालत गंभीर होने पर एम्बुलेंस द्वारा हायर सेंटर आगरा रेफर किया है। व्यापार प्रकोष्ठ से संयोजक हूँ सहा मार्केट। क्या किस संदर्भ में आज प्रेस वार्ता रखी गई है? ये संदर्भ में रखी गई, जो कल विवाद हुआ था वो विवाद पर्टिकुलर किसी जाति धर्म या किसी पार्टी का नहीं था। उसको एक मुद्दा बनाया गया। जो लोग विपक्षी तर्ज देते हैं कि ये ऐसा था या वैसा था, वो इस प्रकार का झगड़ा नहीं था। वो एक ग्राहक था, वो चाहे कुछ भी हो, पद उसका डिग्निटी कोई भी, वो एक ग्राहक था और वो एक दुकानदार थे। जो उनके बीच का मतभेद रहा, वो उसमें विवाद हुआ तो उसको शासन ने अपने संज्ञान लिया, उस पर कार्रवाई करी और उसमें है जो दोनों को है जो ले जाके थाने में उसका सेटलमेंट किया। अब विषय ये है कि लोगों ने ये उड़ाया कि ये जो सहा मार्केट है इसमें जातिगत बात चल रही थी कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम या ऐसा कोई नहीं है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था और ना मार्केट बंद था। ये सब बनाया गया कि मार्केट बंद है, मार्केट में सन्नाटे का माहौल है, मार्केट पूरा खुला हुआ है, मार्केट में शांति का माहौल है, सब व्यापारी खुश है और सभी सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चालू हैं। आरोप था कि व्यापारियों द्वारा कुछ मारपीट की गई थी और व्यापारियों के साथ भी मारपीट की गई है, क्या सिर्फ ये अफवाह थी या? नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, असत्य। इसका वास्तविकता में कोई आधार नहीं है और ना कोई ऐसा वीडियो आया, ना कुछ सामने आया मार्केट। चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहूँगा? चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर सभी लोग, सभी व्यापारी शांतिपूर्वक हैं। इसमें किसी प्रकार का फालतू का बवंडर ना बनाए। शांतिप्रिय माहौल चल रहा है, उसको शांति से रहने दीजिए। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था क्या? हाँ, जिसके खिलाफ तहरीर दी गई थी तो पुलिस ने उसका संज्ञान लिया और उसको गिरफ्तार किया, अपनी जो कार्रवाई समझी उसके आधार पर कार्रवाई करी और फिर उसके बाद रात में है जो उनको अपने लिखत पढ़त के अनुसार उनको रिहा किया। मेरा नाम सौरभ खुराना है। तो कल जिस तरह से घटना हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहूँगा, व्यापारी का सबसे बड़ा धर्म है व्यापार करना। हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई हैं, तो इसको जातिगत रंग कोई ना दे। और आगे भविष्य में मैं सब व्यापारीगण से यही निवेदन करूंगा कि साथ रहें, एकजुट रहें। मार्केट पूरा खुल रहा है, शांति में माहौल अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। कुछ व्यापारियों ने ही इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं? देखिए, ये जांच का विषय है, किसने किया वो प्रशासन अपना काम कर रहा है और हम उसका सहयोग कर रहे हैं। मैं अनिल कुमार शिवरे सह मार्केट की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि भाईचारा सब दुकानदार भाई बनाए रखें। ये तरह तरह की जो अफवाहें, कुछ बाहर के लोग आ जाते हैं, दूसरी पार्टी के लोग आ जाते हैं, जो व्यापारी भाइयों को गलत तरीके से उनको गुमराह करते हैं, माहौल खराब करते हैं और मार्केट बंद कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं था। विषय ये था कि एक कस्टमर, एक दुकानदार भाई में हल्की सी तू मैं हुई, वो ये होती रहती है, कोई खास बात नहीं है। उसको ये तूल दिया गया है, उसकी जांच हो और प्रशासन वहां आया और उन्होंने जो है कि इसको जो समझा और जो है दोनों में राजीनामा करवा दिया, एक ग्राहक और एक दुकानदार भाई। बस यही कहना चाहेंगे, सब दुकानदार भाई शांति बनाए रहे, अफवाह में ना आए किसी भी, और किसी जो है अज्ञात अगर बाहर के लोग भी आते हैं तो उसकी जो प्रशासन जांच करे। इस मार्केट से हूँ, मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। सौरभ जी, एक शुरुआत कहाँ से हुई, क्या कुछ पूरा मामला था? जैसे कि कल मार्केट के अंदर एक झगड़ा हुआ था
उसमें क्या है, कुछ लोग जो जातिवाद के नाम पर जो एक वो बनाना चाह रहे हैं, विषय बनाना चाह रहे हैं। ऐसा कल कुछ भी नहीं था, जैसे कि ये अफवाह उड़ाई गई कि मार्केट बंद रहा, ये रहा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये क्या है कि जैसे कि व्यापारी अपना जो काम करने आ रहा है वो करेगा। रोज हमारी मार्केट में आए दिन ये नोकझोंक होती रहती है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अभी क्या कुछ माहौल है? पुलिस की कार्रवाई के बाद जैसे कि कल भी देखा गया कि माहौल बिल्कुल शांति का है। कल भी हमारा मार्केट खुला था और आज भी हमारा मार्केट बिल्कुल खुला हुआ है। निश्चिंतता से बिल्कुल हमारी मार्केट में कोई भी प्रकार का कोई विवाद और कोई भी ऐसी टेंशन नहीं है। पुलिस ने पूरा अपना जो भी है वो संज्ञान लिया मैटर, और जो भी होगा उस पर पुलिस अपना जो उनके साथ हुआ उस पर कार्रवाई कर रही थी। जो उनका रात को सेटलमेंट हुआ उस हिसाब से दोनों का सेटअप हो गया। कब पता चला सेटलमेंट हो गया? कल रात को ही, जैसे कि हमारी मार्केट के व्यापारी हैं, हम पहले व्यापारियों के साथ और व्यापार करते हैं। इस चीज़ के लिए ये है कि हमें मतलब थोड़ा जैसे कि कल जो गुमराह किया गया कि भी ये वैसे हैं, ये वैसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या है कि जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर जो ये काम हो रहे हैं ये गलत है। हमारी मार्केट में हम खाली व्यापार करने आते हैं, बाकी हम व्यापारियों के साथ हैं, वैसे ही रहेंगे। फिरोजाबाद पुलिस लाइन परिसर में पुलिसकर्मी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना से पहले पुलिसकर्मी ने किसी से फोन पर बात की थी। घटना को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिरोजाबाद पुलिस महकमे में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब फिरोजाबाद के पुलिस परिसर में हरीश पुत्र नेपाल सिंह नामक पुलिसकर्मी ने संदिग्ध हालातों में फांसी लगा ली, जिसको आनन फानन उपचार के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है मृतक हरीश पुलिसकर्मी ने पुलिस लाइन के महज किसी फोन पर बात करने के बाद फांसी लगा ली। ये मामला रिजर्व पुलिस लाइन फिरोजाबाद का है। इसमें हमको सूचना मिली थी कि एक रिक्रूट कांस्टेबल हरीश कुमार पुत्र नेपाल सिंह, इन्होंने मेस के हॉल में अंदर से कुंडी लगा करके पंखे से लटक करके सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पे तत्काल सभी रिक्रूट कांस्टेबल्स, वहां पर तैनात सभी प्रभारी वहां पर पहुंचे और बिना कोई देरी किए मेस हॉल का जो दरवाजा है उसको तोड़ करके फंदे से हमारे कांस्टेबल, रिक्रूट कांस्टेबल की बॉडी को उतार करके तत्काल जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया। बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करने के बाद भी डॉक्टरों के द्वारा हमारे रिक्रूट कांस्टेबल हरीश कुमार को मृत घोषित कर दिया गया है। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। उनके परिजनों को तत्काल सूचना दे दी गई थी। घटना को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक सिपाही बागपत जिला गांव सिघावली का बताया जा रहा है। वृषभानु नंदिनी राधा रानी आज भी प्रशासन से अपनी स्वच्छता की गुहार लगा रही है। गोवर्धन छोटी परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले राधा कुंड के लिए सरकार की तरफ से आने वाले राजस्व में अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि कभी भी कोई अधिकारी या नगर पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वृषभानु नंदिनी राधा रानी आज भी प्रशासन से अपनी स्वच्छता की गुहार लगा रही हैं। गोवर्धन छोटी परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाली राधा कुंड के लिए सरकार की तरफ से आने वाली राजस्व में अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। असल में क्या इस वक्त काई आई हुई है और ये हर साल 2 बार 3 बार कम से कम आती है। गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई भी वो नहीं है, कोई वहाँ से उनकी तरफ से कोई भी सहायता नहीं है। कोई इस तरह उन्होंने कोई अकाउंट नहीं कर रखा है कि इसके लिए कुछ करें। यही गांव के लोग ही, ये ब्राह्मण समाज के लोग ही जनरली इस चीज़ को एहसास साफ करते रहते हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि राधा कुंड, कृष्ण कुंड जैसे तीर्थ, उनमें जब इस तरह की यहाँ व्यवस्था नहीं है तो बहुत देख के और सोच के भी बड़ा दुख होता है। जहाँ हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में, बल्कि एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक तो लाखों की संख्या में प्रतिदिन आदमी यहाँ आता है। और जब वो देखता है तो क्या सोचता होगा यहाँ के बारे में। वो तो ठीक है, परदेसी आते हैं, इस पानी को देख के कुछ मतलब उनके मन में विचार दूसरे आने लगते हैं। अधिकारी वगैरह लोग भी आते हैं, सारे नेता लोग आते हैं, सब देखते हैं, पर इसमें कोई ध्यान ही नहीं देता है। नहीं, यहाँ की सफाई के लिए नगर पंचायत राधा कुंड या फिर है ना, मैंने एक ही बात बता दी, राधा कुंड नगर पंचायत हमारे गांव में ही है। वो दिन रात परिक्रमा लगाते हैं आते, पर कोई किसी का इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं है। सिर्फ अपने ऑफिसों में बैठे रहते हैं
बस और कोई काम नहीं है उनका। हमारे ब्रजवासी लोग जो गांव के ही हैं, ब्राह्मण लोग, वो यहाँ की सेवा करते हैं, जितनी उनको हो जाती है, और कुछ नहीं है उनकी। और तो कोई मतलब ही नहीं है इसकी। ग्रामीणों ने बताया कि कभी भी कोई अधिकारी या नगर पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन लोगों ने यहाँ थोड़ा बहुत सफाई का काम किया है। अब देखना यह होगा कि अधिष्ठात्री देवी राधा रानी पर योगी सरकार ध्यान देती है या फिर राधा कुंड अपनी ऐसी हालात के लिए आंसू बहाता रहेगा। पारिवारिक तनाव से ग्रसित एक वृद्ध ने अपने घर से स्कूटी से आकर नहर में छलांग लगा दी। स्कूटी साइड में पड़ी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस तलाश में जुट गई है। परिवार में इस हादसे से हड़कंप मचा है। फिरोजाबाद जिले के शिकोबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव नौशहरा निवासी लाखन सिंह कुशवाहा स्कूटी से नहर की पटरी पर आए और छीजा मई के पास स्कूटी खड़ी कर नहर में छलांग लगा दी। परिवार के लोग तलाश में जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश जारी की। वृद्ध का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। मेरा नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह जी, ये क्या घटना हुई है? मेरे पापा 2 दिन पहले घर पे ताऊ के लड़कों से विवाद हुआ। राजेश है, ऋषि है और क्या कहते हैं धर्मेंद्र है, उसकी माँ है। उनने बदतमीजी की, हद से ज्यादा हत्या पहुंच गई उनकी, हद से ज्यादा बेइज्जती करी। उनने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की, उस चक्कर में अपने नहर में कूद के मर गए वो। इनके पुत्र प्रेम सिंह ने अपने ताऊ के लड़कों पर बेइज्जत करने का आरोप लगाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए मून न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से स्टॉल का संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रति माह रेलवे विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। आरोप है कि आरपीएफ और जीआरपी की सांठगांठ से यह पूरा खेल चल रहा है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से स्टॉल का संचालन किया जा रहा है। आरोप है कि लाखों रुपए चूना लगाने का यह खेल जीआरपी और आरपीएफ विभाग के चंद पुलिसकर्मियों की मिली भगत से चल रहा है। दरअसल अब आपको पूरा मामला बताते हैं। मामला आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन का है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग द्वारा अमित अग्रवाल को अमूल ब्रांड बेचने के लिए स्टॉल का ठेका दिया गया है, मगर जानकारी में आया कि जिस वक्त आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन होता है और भीड़ का दबाव होता है, तो उसकी आड़ में स्टॉल संचालक अमित अग्रवाल और उनके कर्मचारी अमूल ब्रांड के अलावा पेठा, पानी, नमकीन, चिप्स और अन्य सामग्री की दड़लने से बिक्री कर रहे हैं। स्टॉल संचालक अमित अग्रवाल की इस मनमानी से रेलवे विभाग को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। हमारी टीम ने स्टॉल पर कार्य करने वाले कर्मचारी से जब जानकारी करने की कोशिश की तो कर्मचारी ने गोलमोल जवाब दे दिया। क्या नाम है आपका? मैं अशोक कह रहा हूँ। आप इस स्टॉल पे क्या क्या बेच रहे हैं? तो बता दो जवाब आपको। से बताइए। यही है और क्या नमकीन है, पेठा है और क्या है? और पेटी वगैरह भी तो रखी हुई है आपकी? पेटी भी है और सब चीज बेच रहे हैं। खाने का सामान भी बेच रहे हैं? जो है आपके सामान। खाने का सामान बता दें, कोई पहला प्रकरण नहीं है जब रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर जीआरपी, आरपीएफ और अन्य विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से रेलवे विभाग को चूना लगाया जा रहा हो। पूर्व में भी इस तरीके से प्रकरण सामने आए हैं जिन पर रेलवे विभाग के उच्चाधिकारियों ने प्रभावी कार्रवाई की है। तो वही इस प्रकरण में देखने वाली बात होगी कि रेलवे विभाग के लाखों रुपए का चूना लगाने वाले स्टॉल संचालक अमित अग्रवाल पर रेलवे विभाग क्या कार्रवाई करता है।
पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर अधिवक्ताओं ने पैदल पैदल बाइक रैली निकाली। जिला मुख्यालय से एमजी रोड पर निकाली गई इस बाइक रैली के माध्यम से जहां अधिवक्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग की। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर अधिवक्ताओं ने पैदल पैदल बाइक रैली निकाली। जिला मुख्यालय से एमजी रोड पर निकाली गई इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे। बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण मंच के बैनर तले ये बाइक रैली निकाली गई थी। पैदल पैदल बाइक रैली के माध्यम से जहां अधिवक्ताओं ने बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों का विरोध किया, तो वहीं जिला मुख्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। रसोई गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल 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 की कीमत वापस लो। आज जिला मुख्यालय पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने आज पैदल पैदल बाइक रैली निकाली। पेट्रोल डीजल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उन्हें वापस लेने के लिए आज सरकार से मांग की गई और विरोध प्रदर्शन में आज पैदल पैदल बाइकों को एमजी रोड पर चलाया गया, जिससे एमजी रोड पर यातायात बाधित हुआ। और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच की तरफ से जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन में प्रधानमंत्री महोदय से ये मांग की गई है कि जो पेट्रोल डीजल रसोई गैस की जो कीमतें हैं इन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से किसान, व्यापारी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इस दौरान अधिवक्ताओं का कहना था कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई भी खासी बढ़ जाती है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी कार्यालय पर प्रबंध निदेशक सौम्या अग्रवाल और मुख्य विकास अधिकारी जे रीवा की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से 140 को ट्रेनिंग दी गई। का प्रमुख कार्य मीटर और कलेक्शन होगा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी कार्यालय पर प्रबंध निदेशक सौम्या अग्रवाल और मुख्य विकास अधिकारी जे रीवा की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से 136 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। इन महिलाओं का मुख्य कार्य मीटर रीडिंग और बिल कलेक्शन होगा। आगरा में कितने शासनादेश अनुसार हमारा कितने इंटेंसिव ब्लॉक है, सभी इंटेंसिव ब्लॉक में एसएचजी महिला द्वारा बिल कलेक्शन और मीटर रीडिंग करने का निर्देश मिला। उसमें एमडी मैम की ऑफिस में आज एक वर्कशॉप आयोजित हुआ है। उसमें हमारा 130 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिला लोग आए थे और उन लोग को ट्रेनिंग दिया गया है, मतलब कैसे बिल कलेक्शन करेंगे और उसके हिसाब से कैसे मीटर रीडिंग भी, मतलब मीटर रीडिंग तो आज से शुरू हुआ, बिल कलेक्शन तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ से कर रहे हैं आगरा में। महिलाओं की अर्निंग बढ़ेगी इससे? हाँ, इसमें बढ़ेंगे, मतलब इसमें एक पहचान भी होगा, मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो ही जाएगी, लेकिन उसके साथ गांव में एक पहचान भी होगा। जब महिला लोग जाते हैं और बिल कलेक्शन करेंगे, उनका भी एक सम्मान बढ़ने का जो है। आगरा जनपद के लगभग 130 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ट्रेनिंग करी गई है फॉर द पर्पस ऑफ मीटर रीडिंग एंड बिल कलेक्शन। हम लोग मीटर रीडिंग के काम के लिए भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि उनका आर्थिक एवं हर प्रकार से सशक्तिकरण हो सके। किस प्रकार से जोड़ेंगी महिलाएं, किस प्रकार से घर पे जाएंगी, क्या बताएंगी? महिलाएं जो है, जो हम लोग का मीटर रीडर जो काम करते हैं एग्जैक्टली वही काम करेंगी। मोबाइल पे अपना ऐप ले करके एक बार वो पंजीकृत हो जाती है, पैदल ट्रेनिंग आती है, तो वो अगर वो इंटरेस्टेड है तो जैसे मीटर रीडर के मोबाइल पे वो ऐप रहता है, वो ऐप ले करके वो जो उनको कंज्यूमर अलॉटेड होंगे, लगभग 1500 कंज्यूमर एक मीटर रीडर को अलॉट होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनके घर जा करके उनका बिल बनाएंगे और बिल कलेक्ट भी कर सकती हैं अगर वो बिल कलेक्शन। मुख्य विकास अधिकारी जे रीवा और एमडी दक्षिणांचल सौम्या अग्रवाल ने बताया कि स्वयंसेवी संस्थाओं
से इन महिलाओं को बुलाया गया है। इस पूरे योजना का उद्देश्य इन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ उनका सशक्तिकरण भी करना है। महिलाओं को इस योजना के तहत उनके पैरों पर भी खड़ा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंच हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारियों ने शहर की सड़कों पर बनी मजारों पर आपत्ति जताते हुए प्रशासन से उन्हें हटाए जाने की मांग की और एडीएम से मामले में कार्रवाई करने की सौंपा। ताजनगरी आगरा में मौजूद हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी समय समय पर विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं। वहीं इस बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने शहर की विभिन्न सड़कों पर मौजूद मजारों को सड़कों के बीच से हटाए जाने की मांग उठाई है। इन्हीं मांगों को लेकर हिंदुवादी पदाधिकारी शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा और शहर के सड़कों से इन मजारों को हटाए जाने की मांग उठाई। साथ ही इन मजारों पर बैठने वाले लोगों पर आपत्ति जताते हुए उन लोगों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन को 72 घंटे के अंदर इस कार्यवाही को पूर्ण करने की बात कही। हम आज एडीएम सिटी साहब से मिले हैं, अच्युत मान जी हमारे बड़े भैया क्षेत्रीय महामंत्री। आगरा क्षेत्र के अंदर रोडों के बीच में 2 ईंट रख के 4 ईंट रख के एक मजार बन जाती है और वो मजार जो है बड़ा आकर्षक रूप ले लेती है और वहाँ पर ये नहीं मालूम पड़ता है कि वहाँ पे जो बैठने वाले मौलवी साहब हैं या आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, कौन है हम नहीं जानते, क्योंकि वहाँ मजार होती नहीं है। रोड पर 2 ईंट रखने के बाद में वो अपना निर्माण कार्य कर देते हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग मिले हैं। आगरा क्षेत्र में जितनी भी मजारें रोड पर हैं, अगर वो 72 घंटे के अंदर प्रशासन ने नहीं हटाई, उसको हटाने का कार्य 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अपने हाथ से करेगा। हमारी प्रशासन से अपील है, इस 72 घंटे को सीरियसली लिए जाए और जो रोडों पे मजारे हैं उनको सिस्टमेटिकली हटाया जाए। आगरा शहर की सड़कों के बीच में बनी मजारों को हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने जहां एक और प्रशासन इन बातों को 72 घंटे के अंदर हटाए जाने की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर समय सीमा के अंदर अपनी मांग पूरी न होने के एवज में हिंदुवादी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा स्वयं 24 घंटे में इन मजारों को हटाए जाने की भी बात कह डाली। बहरहाल अब देखना होगा कि हिंदुवादी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा मजार को हटाने की मांग पर प्रशासन क्या कदम उठाता है। शहर को सुंदर खूबसूरत बनाने की ओर महापौर नवीन जैन ने एक और कदम बढ़ाया है। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए महापौर नवीन जैन जहां शहर के चौराहों पर फाउंटेन लगवा रहे हैं, तो वहीं अब धार्मिक स्टैच्यू व शहर की दीवारों पर धार्मिक वॉल पेंटिंग भी नजर आएगी। महापौर नवीन जैन ने इसकी शुरुआत शुक्रवार को बलकेश्वर रोड स्थित शनिदेव मंदिर के पास तिकोनिया से की। महापौर नवीन जैन ने यहां पर नगर निगम द्वारा समुद्र मंथन के स्टैच्यू बनाए जाने का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। आगरा शहर को सुंदर बनाने की ओर महापौर नवीन जैन ने एक और कदम बढ़ाया है। शहर को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए महापौर नवीन जैन जहां शहर के चौराहों पर फाउंटेन लगवा रहे हैं, तो वहीं अब धार्मिक स्टैच्यू और शहर की दीवारों पर धार्मिक वॉल पेंटिंग भी नजर आएगी। महापौर नवीन जैन ने इसकी शुरुआत शुक्रवार को बलकेश्वर रोड स्थित शनिदेव मंदिर के पास तिकोनिया से की है। महापौर नवीन जैन ने यहां पर नगर निगम द्वारा समुद्र मंथन के स्टैच्यू बनाए जाने के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। से लोग बलकेश्वर आते हैं, बलकेश्वर के लोग कमला नगर की ओर जाते हैं। कपड़ा मंदिर सहित अनेक ऐसे यहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान है, शोरूम है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पे एक तिराया था तिकोना, उसका कोई यूज नहीं हो रहा था। उसका किराए का हमने सौंदर्यीकरण कराने का निर्णय किया और एक समुद्र मंथन की एक झांकी यहाँ हम लगवा रहे हैं नगर निगम के माध्यम से। तो उसका महत्वपूर्ण स्थान ये इसलिए भी है क्योंकि महादेव मंदिर को जाने वाला मार्ग यही है। यहाँ पे एक शनि मंदिर भी है, एक यहाँ पे भगवान राम का भी मंदिर है, अनेक धार्मिक स्थल भी है यहाँ पर, और उनके बीचों बीच में समुद्र मंथन का एक झांकी का स्वरूप लिखे और बलकेश्वर में आज उसका शिलान्यास हम सब लोगों ने किया है। शुक्रवार को महापौर नवीन जैन वार्ड 56 व 90 के बलकेश्वर रोड स्थित शनिदेव मंदिर के पास तिकोनिया पर पहुंचे। यहां पर महापौर नवीन जैन ने समुद्र मंथन के स्टैच्यू के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। समुद्र मंथन के स्टैच्यू के निर्माण कार्य का शिलान्यास होने से क्षेत्रीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। क्षेत्रीय लोगों ने महापौर का गर्मजोशी के साथ स्वागत सत्कार किया और फूल मालाओं से लाद दिया। उनका कहना था कि पास में ही शनिदेव मंदिर, थोड़ा आगे चले तो बलकेश्वर महादेव मंदिर और तिकोनिया पर समुद्र मंथन का स्टैच्यू बनने से पूरा क्षेत्र धार्मिक वातावरण में रम जाएगा। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं और अभी मैंने कहा है कि जो सड़क खराब है, वाटर वर्क से लेके महादेव मंदिर को जाने वाली सड़क खराब है,
इस सड़क की शुरुआत भी हम 3 दिन के अंदर यहाँ पर सड़क बनना भी शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से बल्केश्वर का सौंदर्यीकरण, बल्केश्वर का डेवलपमेंट, नाली खरंजा सड़क और सफाई के विशेष रूप में हमने विशेष काम यहाँ पर किए हैं। कई योजनाएं हमने बनाई है, स्ट्रीट लाइट की दृष्टि से हमने काम किए हैं। यहाँ पर तिरंगे ट्री गार्ड लगाकर वृक्षारोपण का काम भी हमने किया है। मैंने एक आग्रह यहाँ के नागरिकों से किया है, शहर को हरा भरा बनाने में आप मुझे सहयोग कीजिए। महापौर नवीन जैन का कहना था कि समुद्र मंथन के स्टैच्यू से लोगों को इस पौराणिक कथा की जानकारी भी मिलेगी, तो वहीं लोग उत्साह के साथ यहाँ सेल्फी भी खिंचवाएंगे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए नवीन जैन ने बताया कि शहर को सुंदर बनाने के क्रम में ये एक और कदम है। बल्केश्वर के शनिदेव मंदिर तिकोनिया पार्क समुद्र मंथन का स्टैच्यू बनाया जाएगा। इस स्टैच्यू में समुद्र मंथन किस तरह से हुआ ये दर्शाया जाएगा, जिससे इस पौराणिक कथा से युवा पीढ़ी भी रूबरू हो सके। एक और मैंने अभी प्लानिंग योजना बनाई है, पूरे शहर भर में जितनी हमारी प्रमुख दीवारें हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्रिज बहुत बन गए हैं, ब्रिज की दीवारें हैं, उन दीवारों पर धार्मिक पेंटिंग करने का भी काम हम करेंगे। उसमें महात्मा गांधी मार्ग की कई दीवारों का हमने चयन किया है। हमने जमुना किनारा मार्ग है, वहाँ की दीवारों का चयन किया है। जहाँ जहाँ भी हमें दीवारें मिलेंगी, अच्छी दीवारें मिलेंगी, तिराहे चौराहे जहाँ हमें सौंदर्यीकरण करने की आवश्यकता होगी, हम इस शहर को क्लीन आगरा और ग्रीन आगरा बनाने की ओर तो ले जा रहे हैं। अब इस शहर को धार्मिक नगरी और बनाने की ओर दिशा में हम काम करेंगे। उसके लिए प्रचार प्रसार जो बन पड़ेगा वो नगर निगम के माध्यम से हम करेंगे। इस दौरान महापौर नवीन जैन ने क्षेत्रीय लोगों से भी अपील की कि जब समुद्र मंथन का स्टैच्यू का निर्माण कार्य पूरा हो जाए तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी यहाँ के लोगों को लेनी होगी, जिससे इसकी सुरक्षा भी बनी रहे। इस दौरान बल्केश्वर मंडल अध्यक्ष ब्रजकिशोर अग्रवाल, महामंत्री रवि अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश निषाद, पार्षद अमित ग्वाला, पार्षद विमल गुप्ता, वैभव जैन, बंगाली मल नरेंद्र तनेजा, नगर निगम के अधिशासी अभियंता RK सिंह, सहायक अभियंता MK जैन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आगरा शहर में लगातार विकास कार्यों को कराकर शहर की सूरत और बदलने का और उसे खूबसूरत बनाने का काम कर रहे महापौर नवीन जैन गंदगी व सीवर की समस्याओं को लेकर भी गंभीर है। महापौर नवीन जैन ने शुक्रवार को वार्ड 90 बल्केश्वर ITI के सामने शिवपुरी कॉलोनी में सीवर लाइन बिछाए जाने के कार्य का शिलान्यास किया। वर्षों से व्याप्त सीवर की समस्या के समाधान का कार्य शुरू होने से उत्साहित क्षेत्रीय लोगों ने महापौर नवीन जैन का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। आगरा शहर में लगातार विकास कार्यों को कराकर शहर की सूरत को बदलने का और उसे खूबसूरत बनाने का काम कर रहे महापौर नवीन जैन गंदगी व सीवर की समस्याओं को लेकर भी गंभीर हैं। महापौर नवीन जैन ने शुक्रवार को वार्ड 90 बल्केश्वर ITI के सामने शिवपुरी कॉलोनी में सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य का शिलान्यास किया। वर्षों से व्याप्त सीवर की समस्या से समाधान का कार्य शुरू होने से उत्साहित क्षेत्रीय लोगों ने महापौर नवीन जैन का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। महापौर नवीन जैन ने बताया कि बल्केश्वर के शिवपुरी क्षेत्र में व्याप्त सीवर की समस्या से क्षेत्रीय पार्षद के साथ साथ बल्केश्वर मंडल के युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित कक्कड़ ने भी कई बार उन्हें अवगत कराया था। महापौर नवीन जैन ने बताया कि लगभग 5 दशक पहले यहाँ सीवर लाइन बिछाई गई थी, जो काफी समय से चौक पड़ी थी। इस कारण लोगों को सीवर ओवरफ्लो और बदबू का समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को गंभीरता से लिया और शुक्रवार को इस समस्या के समाधान का कार्य शुरू हो रहा है। क्षेत्र में नई सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य का शिलान्यास हुआ। यहाँ विमल गुप्ता जी का क्षेत्र है, पार्षद है। इनके क्षेत्र में सीवर की समस्या थी, सीवर लाइनें ओवरफ्लो किया करती थी और लोग बहुत परेशान थे। अनेकों शिकायतें आती थी नगर निगम के पास, जलकर विभाग के पास, मेरे पास भी आती थी। हमारे अंकित कक्कड़ जो यहाँ पर युवा मोर्चे का मंडल का अध्यक्ष है, इनके पास आती थी। तो ये सब परेशान भी थे, तो हमने एक पाइपलाइन डलवा के और सीवर की समस्या का निस्तारण का कार्य का शिलान्यास आज किया है। इसके डलने से जो इस क्षेत्र में जो समस्या थी, क्षेत्र सीवर समस्या मुक्त हो जाएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। आगरा शहर के अंदर ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर सीवर ओवरफ्लो कर रही है। मेरा वहां सभी नागरिकों से भी अनुरोध है कि जितना हमारी जानकारी में हो रहा है, हम तो काम करा ही रहे हैं। आप लोगों की भी अगर कोई जानकारी में है तो नगर निगम में आप उस पूरा पता लिखकर कि यहाँ पर ये इतनी पुरानी समस्या है, तो वो नगर निगम में भी आप नगर आयुक्त के नाम, मेरे नाम से एक पत्र भेज दें, जिससे उस समस्या का समाधान भी हम करा सकें। महापौर नवीन जैन ने बताया कि शिवपुरी कॉलोनी में लगभग 2.70 लाख से 70 मीटर सीवर लाइन बिछाई जाएगी और लोगों के घरों को इस सीवर लाइन से कनेक्ट कराया जाएगा।
कॉलोनी में नई सीवर लाइन बिछाए जाने से उत्साहित क्षेत्रीय लोगों ने महापौर नवीन जैन का जोरदार स्वागत किया। उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और नई सीवर लाइन डलवाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मेरी कोशिश है कि शहर को सीवर समस्या मुक्त करने का, और मेरी कोशिश है आने वाला 1 वर्ष के अंदर कहीं पर सीवर लाइन ओवरफ्लो ना दिखे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। इसलिए सभी नागरिक सहयोग करें। हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, सैनिटरी सुपरवाइजर है, हमारे पार्षद हैं, वो तो ध्यान रख ही रहे हैं और अवगत कराते रहते हैं समय समय पर। और जनता की ओर से भी अगर कोई जानकारी आएगी तो उसका स्वागत है, हमें बताएं, हम समस्या का समाधान करेंगे। इस दौरान बल्केश्वर मंडल अध्यक्ष ब्रजकिशोर अग्रवाल, बल्केश्वर मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा अंकित कक्कड़, क्षेत्रीय पार्षद विमल गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल, राजकुमार कक्कड़, राजीव गुप्ता, अनूप शुक्ल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत बटेश्वर महामार्ग पर मंगलपुर के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात एक्टिवा सवार ने साइकिल में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें किशोर और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद क्षेत्रीय लोगों ने महिला और किशोर को बाह के CHC केंद्र में भर्ती कराया, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया। थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत बटेश्वर मार्ग मंगतपुर के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात स्कूटी सवार ने साइकिल से पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें किशोरी और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। साइकिल में टक्कर मारकर महिला और पुत्र को घायल अवस्था में पड़ा छोड़ स्कूटी सवार मौके से फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों ने महिला के परिजनों को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन घायल महिला और बच्चे को CHC केंद्र बाह लेकर आए, जहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया।